दिसंबर के आखिरी महीनों में सर्दी अपना कहर बरसा रही थी। हरियापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 2 अनाथ बच्चे रहते थे। उनके पास सर्दियों से बचने के लिए भी गर्म कपड़े नहीं थे। तभी उन दोनों को किसी के बोलने की आवाज आती है। इस समय में क्रिसमस उत्सव शुरू होने वाला है। हरियापुर गांव के निवासी और मेरे समस्त भाइयों और बहनों, आपका सबका स्वागत है। उस आदमी की आवाज सुनकर सोनू काफी खुश हो जाता है। सोनू बोलता है, भैया कुछ ही समय में क्रिसमस का उत्सव शुरू होने वाला है। हाँ सोनू, मुझे भी सुनाई दिया। मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। वो बात नहीं है भैया, क्रिसमस का त्योहार है ना, यानी येशुतोस भगवान का जन्मदिन है, यानी केक भी कटेगा और केक के साथ साथ चॉकलेट भी बटेगी ना। हाँ भाई हाँ, केक के साथ साथ चॉकलेट भी देते हैं। मुझे केक और चॉकलेट नहीं चाहिए। मैं क्रिसमस के देवता से अपन दोनों के लिए सर्दी के कपड़े लूंगा, क्योंकि अपने पास सर्दी के कपड़े भी नहीं है। मुझे ठंडी हवाओं के कारण बहुत तेज ठंड लगती है। चलो ना भैया, अपन भी उन लोगों को देखते हैं और क्रिसमस के देवता हमें भी तो गिफ्ट देंगे ना, और हम भी क्रिसमस का उत्सव में शामिल तो हो ही जाते हैं। नहीं भाई, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भैया? क्या अपन हिंदू हैं इसलिए अपन को कोई भी वहाँ पर नहीं जाने देगा? वो बात नहीं है सोनू, हम गरीब हैं और गरीब लोगों को क्रिसमस के त्योहार में कोई भी शामिल होने नहीं देगा। वो अमीर लोगों का त्योहार है। वहाँ अमीर लोग अच्छे अच्छे और नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, और अगर अपन ऐसे फटे फूटे कपड़े में वहाँ जाएंगे तो लोग अपन यही सोचेंगे कि अपन वहाँ भीख मांगने आए हैं। तो भैया अपन उनको बताएंगे ना, हम वहाँ पर भीख नहीं मांगने जा रहे, हम तो वहाँ पर क्रिसमस के त्योहार में शामिल होने जा रहे हैं। मेरा बोला हुआ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर अपन दोनों वहाँ गए और अगर लोगों ने वहाँ अपन को मारा या डांटा तो अपन सहन नहीं कर पाएंगे। भैया अपन क्रिसमस के देवता से अपने लिए सर्दी के गर्म कपड़े लेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। मेरे इतना समझाने के बाद में भी तुझे समझ नहीं आ रहा? मैं कितनी बार बोलूं, वो अपन जैसे लोगों का त्योहार नहीं है। अपन अनाथ है। नहीं सोनू, अपन वहाँ नहीं जाएंगे, तुम चुपचाप सो जाओ। मोनू सोनू को गुस्से से डांटकर सो जाता है। मोनू की आंखों में दुखी के आंसू थे। सोनू भी चुपचाप बिना बोले पलटकर सो रहा था। वो भी रोए जा रहा था। सारे गांव वाले क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे और सभी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। मोनू उठ जाता है और उठकर अपने छोटे भाई सोनू को भी जगाता है। सोनू अभी भी रोए जा रहा था तो मोनू सोनू को चुप कराता है। मुझे माफ कर देना सोनू, मैं तुझे फिर से नहीं डांटूंगा। मुझे मालूम है तुझे यहाँ हवाओं के कारण बहुत ठंड लग रही है, पर तुझे मालूम है ना, गांव के सभी लोग हमें गरीब और अनाथ कहकर बुलाते हैं। तो वहाँ पर अगर अपन जाएंगे तो वो लोग अपन को मारेंगे। हाँ भैया, क्रिसमस अपने जैसों का त्योहार नहीं है, वो अमीरों का त्योहार है, और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अमीर होता है। सोनू, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबके होते हैं और वो सबका साथ देते हैं। तो चिंता मत कर, कल सुबह होते ही मैं तेरे लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करने की कोशिश करूँगा। ये बोलकर मोनू काफी उदास हो जाता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है, और तूने हमारे माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। अब मैं क्या करूं? मेरे छोटे भाई को गर्म कपड़े कहां से दिलाऊं? ये बोलकर मोनू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भैया पर अपन उनके साथ त्योहार मना नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, अपन दूर से खड़े होकर उनका त्योहार देखेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे तो वो अपन को मारेंगे भी नहीं ना भैया। मोनू सोनू की बात मान जाता है। फिर वह दोनों क्रिसमस का त्योहार देखने के लिए चले जाते हैं। वह दूर से खड़े होकर वह त्योहार देख रहे थे। तभी आसमान से एक चमकता हुआ तारा उनके पास उड़ता हुआ आ रहा था। भैया ये चमकता हुआ तारा क्या है?
क्या ये तारा आपको भी दिखाई दे रहा है? तब तक वे तारा सोनू और मोनू के पास आ जाता है। वे देखते हैं कि वह एक तारा नहीं है, वह एक सेंटा है। तो सेंटा बोलते हैं, अरे बच्चों, उदास क्यों होते हो? आ गया तुम्हारा सेंटा। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, नए केक लेकर आया हूँ, बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ। अब तुम्हें ठंड से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सेंटा अपने जादू से उन दोनों के लिए काफी सारे गिफ्ट्स और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े देते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू फॉर